क्या नाम सिर्फ नाम होते हैं? नमस्कार, आज मैं किसी व्यक्ति, किसी फिल्म या किसी धर्म पर हमला करने नहीं आया हूँ। आज मैं एक सवाल लेकर आया हूँ, एक ऐसा सवाल जो बार बार उठता है और हर बार अनसुना कर दिया जाता है। हाल ही में आई एक फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर बहस चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं यह सिर्फ एक नाम है, एक किरदार है, और कुछ लोग महसूस कर रहे हैं कि इसमें एक खास पहचान को निशाना बनाया गया है। आज सवाल यह नहीं है कि फिल्म क्या दिखा रही है, आज सवाल यह है कि नाम क्या संदेश दे रहे हैं। और यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने ऐसे नाम देखे हैं, जैसे गुनाहों का देवता, हवस का पुजारी, रासलीला और अब घूसखोर पंडित। और एक समय पर एक फिल्म आई थी सेक्सी दुर्गा, तब भी यही कहा गया था नाम से क्या फर्क पड़ता है, कहानी देखिए। लेकिन सवाल यही है, क्या नाम वाकई मायने नहीं रखते? अगर कहानी घूस पर है तो घूसखोर अफसर नहीं हो सकता था नाम? अगर कहानी हवस पर है तो क्या हवस का इंसान नहीं लिखा जा सकता था? और अगर कहानी पाखंड पर है तो क्या पाखंडी बाबा या ढोंगी गुरु जैसे शब्द कम थे? फिर बार बार पंडित, पुजारी या देवी देवताओं से जुड़ी पहचान ही प्रतीक क्यों बनती हैं? सेक्सी दुर्गा के समय भी यही सवाल उठा था। मुद्दा यह नहीं था कि फिल्म क्या दिखा रही है, मुद्दा यह था कि आस्था और पहचान को शॉक वैल्यू के साथ क्यों इस्तेमाल किया गया। जब टाइटल ही असेस कर दे तो दर्शक कहानी तक पहुंचने से पहले अपनी प्रतिक्रिया देने लगते हैं। और यह बात साफ समझनी होगी, भ्रष्टाचार पर सवाल उठाना गलत नहीं है, पाखंड पर सवाल उठाना गलत नहीं है। हवस, लालच, अपराध ये हर समाज में, हर वर्ग में हो सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रतीकों का चयन संतुलित है? जब बार बार एक ही पहचान को नकारात्मक संदर्भ से दिखाया जाए तो वह सिर्फ किरदार नहीं रहता, वह धीरे धीरे एक पूरे समुदाय की छवि बन जाता है और यहीं से असहजता पैदा होती है। आज ब्राह्मण समाज इसलिए परेशान नहीं है कि सवाल पूछे जा रहे हैं, परेशानी इसलिए है कि सवालों का तीर बार बार एक ही दिशा में दिया जाता है। और यही बात कभी सेक्सी दुर्गा के समय कही गई थी और आज घूसखोर पंडित के समय भी कही जा रही है। यह कोई संयोग नहीं लगता, यह एक पैटर्न जैसा महसूस होता है। यह भी जरूरी है कहना, यह सवाल कला के खिलाफ नहीं है, यह समाज कला की जिम्मेदारी का है, क्योंकि शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, नाम सिर्फ नाम नहीं होते, वे सोच बनते हैं और सोच से समाज की दिशा तय होती है। फिल्में बैन करने से समाधान नहीं निकलता, समाधान संवाद से निकलता है। कला सवाल पूछे लेकिन जिम्मेदारी के साथ, और समाज सवाल सुने लेकिन विवेक के साथ। फिल्मकारों से मेरा बस इतना ही कहना है, आपकी कहानी लाखों दिमागों तक जाती है, इसलिए आईना पूरे समाज को दिखाइए, सिर्फ एक चेहरे को नहीं। और समाज से भी यही कहना है, हर सवाल को हमला मत समझिए, लेकिन हर असहमति को नजरअंदाज भी मत कीजिए। आखिर में अगर हम सच में संवेदनशील हैं, जागरूक समाज चाहते हैं, तो यह पूछना जरूरी है कि क्या कहानी वही रहती अगर नाम किसी और जाति का होता? यही सवाल संवाद की शुरुआत है, विवाद की नहीं। थैंक यू।